हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 इज डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलीनियर। ओके, हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है और हमें उन्हें चेक करना है कि वो कोलीनियर है या नहीं है। फाइन। सो सबसे पहले हमें कोलीनियर का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट आर कोलीनियर पॉइंट्स? तो देखिए, कोई भी 3 पॉइंट्स जो होते हैं या फिर जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हों, अगर वो एक लाइन पर लाई कर जाएं, ठीक है, जैसे ये हमारी लाइन है और इसके ऊपर ये ए, बी और सी पॉइंट, अगर ये तीनों ही लाई कर जाते हैं तो येस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलीनियर। अगर अदरवाइज अगर ये इस तरह से पड़े हुए हों तो ये कोलीनियर नहीं हुए, ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाते हैं तीनों पॉइंट्स तो हम बोलेंगे कि येस दीज पॉइंट्स आर कोलीनियर, और अगर नहीं आते हैं तो हम बोलेंगे कि ये कोलीनियर नहीं है। लाइन किसी भी तरह की हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे आ सकते हैं, कोई इस तरह से लाइन हो सकती है। फाइन। तो इसको चेक कैसे करेंगे? अब हमें यहाँ से डायग्राम से तो क्लियर है कि कोलीनियर क्या है, लेकिन चेक कैसे करना है वो देखिए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो में बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो ये वहाँ पे एक पॉइंट था, द 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलीनियर, दैट इज लाई ऑन ए लाइन इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। मीन्स कोई भी दो डिस्टेंसेस को ऐड करके थर्ड डिस्टेंस के इक्वल अगर आ जाता है तो हम बोलेंगे येस द पॉइंट्स आर कोलीनियर। ठीक है, या फिर ए सी प्लस बी सी करके ए बी के इक्वल आ जाए, या फिर ए सी प्लस ए बी करके बी सी के इक्वल आ जाए। तो किसी भी तरह से कोई भी दो डिस्टेंसेस को ऐड करके अगर थर्ड के इक्वल बनता है डिस्टेंस तो येस द पॉइंट्स आर कोलीनियर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो देखिए ये सम को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें जो पॉइंट्स गिवन हैं उनको मैंने लेट कर लिया, लेट ए बी सी बी द गिवन पॉइंट्स। फाइन। अब हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड ए बी सी एंड ए सी यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला क्या था? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला विच इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उनके स्क्वायर होके ऐड होके रूट में आंसर आता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए बी से। फॉर ए बी, यहाँ पे हमारे पास x1 y1 क्या है? x1 y1 आर ए बी पॉइंट के यहाँ पे भी लिख देते हैं। दिस इज 1,5, दिस इज 2,3 बी पॉइंट एंड दिस इज -2 -11। अब पेपर में भी आप ये वाली फिगर बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने कोलीनियर तो बना दिया है, मतलब स्ट्रेट लाइन में शो कर दिया, लेकिन हम चेक यहाँ से करेंगे। फाइन, कैलकुलेशन से। फाइन। सो x1 y1 इज 1,5 एंड x2 y2 इज बी पॉइंट दैट इज 2,3। फाइन। तो अब हमारे पास ए बी कैसे आएगा? रूट ऑफ, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया एक बार, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। फाइन, ये आ गया। अब इनकी वैल्यूज देखिए, 2 माइनस 1 इज 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इज -2 होल स्क्वायर। ठीक है, बड़ा नंबर 5 था, उसके साथ माइनस था, तो यहाँ पे भी हमने माइनस लिखा। ठीक है, अब इनका स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर इज 1 एंड -2 का स्क्वायर इज प्लस का 4। माइनस का 2 हो चाहे प्लस का 2 हो, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना बना? 1 प्लस 4 इज √5 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए बी। ठीक है, ये हमारे पास ए बी बन गया। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी अगर हम करते हैं तो कुछ आएगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे बी सी। फॉर बी सी, अब हमारे पास x1 y1 क्या है? b के कोऑर्डिनेट्स, तो b के कोऑर्डिनेट्स थे 2 एंड 3 एंड x2 y2 क्या है हमारे पास? c के कोऑर्डिनेट्स दैट इज -2 एंड -11। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास b और c गिवन थे। अब हमारे पास b हो गया x1 y1 और c हो गया x2 y2। फाइन। अब हम यहाँ पे भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो बी सी इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -11 -3 होल स्क्वायर। फाइन। सो ये हमारे पास बन गया माइनस माइनस प्लस -4 का होल स्क्वायर, दोनों के साथ माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस लग गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 11 + 4 इज
14 और यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो -4 है इसका स्क्वायर आ गया 16 और प्लस 14 का स्क्वायर इज माइनस का तो प्लस आएगा फिर से और 14 का स्क्वायर इज 196, ठीक है। तो ऐड करके इनको बन रहा है हमारे पास दिस इज 12 11 यस 212, ठीक है। तो ये हमारे पास BC आ गया, फाइन। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। रूट में है, चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ दो, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कर लो ताकि हमें इसका एक कुछ सिंपल आंसर भी मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे मल्टीपल है ये 2 × 1 देन 0 एंड देन 6 अगेन 2 पे 5 3। अब ये 53 जो है ये तो प्राइम नंबर है तो अपने आप पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट में आ गया हमारे पास रूट 2 × 2 × 53, ठीक है। 212 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने उसकी जगह पे लिख दी, ठीक है। अब आपको पता है रूट से बाहर वो वाला नंबर आता है जिसकी पेयरिंग होती हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 की पेयरिंग हो रही है तो एक बार हम 2 को बाहर लिख देंगे, ठीक है। और 53 की पेयरिंग नहीं है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। सो ये हमारा आंसर बन गया BC का, डिस्टेंस हमारा BC का आ गया, दिस यूनिट्स, फाइन। अब हम फाइंड आउट करते हैं लास्ट AC, ठीक है। अब AC को फाइंड आउट करने के लिए फॉर AC, अब यहाँ पे भी x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज़ आएंगी। A आएगा हमारा x1 y1 एंड x2 y2 क्या आएगा हमारे पास C, ठीक है। C के कोऑर्डिनेट्स थे -2 एंड -11, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं AC डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अगेन x2 - x1 होल स्क्वायर -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, फाइन। सो यहाँ पे आ गया -1 एंड -2 - 1 इज -3, माइनस प्लस हो गया ना, तो ये दैट्स वाई 2 + 1 इज 3। तो यहाँ पे प्लस माइनस अगेन प्लस -16 बन जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का माइनस का स्क्वायर भी प्लस में आ गया। यहाँ पे 16 का स्क्वायर हमारे पास आता है 256, आई थिंक यही आता है। कैलकुलेट करके देख लें एक बार, चेक कर लेते हैं। 6 × 6 = 36, 6 9 and then 6 and then 1, so this is yes 256, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज 265, ठीक है। 9 और 256 को ऐड करके 265। अगर इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 265 की, तो ये जाएगा 3 पे नहीं जाएगा ये, क्योंकि 6 + 5 = 11 + 2 13 है, तो 13 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे 5 पे चेक कर लेते हैं। 5 पे तो जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, इसके पीछे है ना, तो ये जाएगा 5 5 = 25 एंड देन 3। तो 53 तो अगेन अपने टेबल पर ही जाएगा, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पेयरिंग तो हुई नहीं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कुछ लिखने का फ़ायदा होगा नहीं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ AC भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया। पेयरिंग नहीं हुई तो दैट्स वाई इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते इसको, फाइन। तो अब देखिए क्लियरली हमें नज़र आ रहा है दैट AB, कोई दो डिस्टेंसेस को आप ऐड करके देख लो, कोई भी दो डिस्टेंसेस को। तो जो छोटे, ये मुझे सबसे बड़ा नज़र आ रहा है तो इसको मैं रहने देती हूँ, बाकी के दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, AB और BC को, ठीक है। AB की वैल्यू थी √5 एंड BC की वैल्यू थी 2√53, ठीक है। तो इनको ऐड करके देख लेते हैं। तो एडिशन तो इसकी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो √5 की पॉइंट में वैल्यू निकाल के और √53 की भी पॉइंट में वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। AB और BC यहाँ पे आ गया और AC हमारे पास कितना था, AC की वैल्यू थी √265, ठीक है। तो ये दोनों ही आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज AB + BC इज़ नॉट इक्वल टू AC। मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि अगर कोई दो डिस्टेंसेस को ऐड करके थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाता तो येस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, लेकिन यहाँ पे कोई भी दो डिस्टेंसेस को ऐड करके थर्ड के इक्वल नहीं बन रहा। चाहे आप इन दोनों को ऐड करके देख लो, चाहे आप इन दोनों को ऐड करके देख लो, ठीक है। तो थर्ड के इक्वल तो वो नहीं आ रहा क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो दैट्स वाई द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर तो वो नहीं है, एक लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई भी दो डिस्टेंसेस का सम एक थर्ड के इक्वल नहीं आया, ठीक है। सो विद दिस द क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज
check whether 2 5 minus 2 6 4 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. अगेन यहाँ पे हमें कुछ vertices given है, कुछ points given है, तो हमें वहाँ पे चेक करना है कि ये जो तीनों points हैं ये isosceles triangle बना रहे हैं. तो isosceles triangle तो पहले से आपको पता भी है कि जिसकी दो sides, वो वाली triangle जिसकी दो sides आपस में equal होती हैं. ठीक है, तो मैंने ये इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे जो फैक्ट्स मैंने डिस्कस किए थे वहाँ पे भी देखिए मैंने बताया था कि 3 पॉइंट्स जो हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कब बनाते हैं, जब तीनों साइड्स इक्वल हों, और आइसोसेलेस कब बनाते हैं, जब कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल आ जाएं. ठीक है, सो यहाँ पे हम इसके लिए चेक करेंगे इफ़ द टू साइड्स आर इक्वल देन येस द गिवन पॉइंट्स आर फॉर्मिंग आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया तीनों पॉइंट्स को ए बी सी नाम दे दिया, आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, यहाँ पे मैंने रफ फिगर एक ड्रॉ कर लिया, ए बी और सी यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म कर दी. ठीक है, बस इसको चेक करना है कि ये आइसोसेलेस है या नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए हम फाइंड तो डिस्टेंसेस को करना पड़ेगा ना, ए बी बी सी और ए सी हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी एंड ए सी. ठीक है, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हम एक बार लिख देते हैं, तो तीनों में अब हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला विच इज़ रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर और ऐड होके स्क्वायर रूट. फाइन, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर ए बी. फर्स्ट ऑफ ऑल x1 और y1 की वैल्यूज़ क्या आएंगी, वहाँ पे a के कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2. फाइन, सो दिस इज दोनों की वैल्यूज़ आ गई x1 y1 x2 y2. अब हम a b को फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके. सो दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब y2 तो है 4 और माइनस यहाँ पे y1 है -2 और इसका होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 5 इज़ 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 माइनस ये है 4 माइनस -2. ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे पहले माइनस माइनस हो गए प्लस. ठीक है, अब इसका स्क्वायर होगा. सो 4 + 2 इज़ 6 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 1 का स्क्वायर इज़ 1 और 6 का स्क्वायर इज़ 36. तो ये हमारे पास आ गया 36 + 1 37 और साथ में रूट. ठीक है, तो ये ए बी बन गया. अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं पॉसिबल, प्राइम नंबर आ गया अगेन. ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे बी सी. बी सी के लिए अगेन x1 y1 की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देते हैं. b के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x1 y1 एंड c के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x2 y2 बन जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज c 7, -2. ठीक है, तो बी सी कैसे आएगा, अगेन हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. फाइन, सो ये आ गया हमारे पास रूट ऑफ 7 माइनस 1 इज़ 1, सॉरी 7 माइनस 6 इज़ 1 प्लस -2 माइनस 4 इज़ -6 होल स्क्वायर. ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए. ठीक है, तो 4 + 2 इज़ 6 और साथ में बड़े का साइन माइनस का साइन. ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज़ 1 और 6 का स्क्वायर इज़ 36 और माइनस तो अगेन प्लस हो गया, उसका स्क्वायर है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास बन गया 37 का रूट. तो डायरेक्टली दो साइड्स तो हमारी इक्वल आ रही हैं क्लियरली, ए बी और बी सी दोनों ही रूट 37 है. ठीक है, तो अब हम ए सी को भी चेक कर लेते हैं. फॉर ए सी नाउ उसके लिए भी x1 y1 x1 is 5, -2 and x2 y2 is c के coordinates 7, -2. ओके, सो यहाँ पे AC is equal to रूट ऑफ 7 माइनस 5 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2 होल स्क्वायर. ठीक है, y2 माइनस y1. ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस इसका अपना -2 का. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 7 माइनस 5 इज़ 2 उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 और यहाँ पे माइनस प्लस का 2 बनेगा, माइनस इज प्लस का 2 इसका होल स्क्वायर. तो ये क्या बना हमारे पास -2 + 2 इज़ 0. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सेम नंबर हैं अपोजिट साइन के, तो 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास बना
2 का स्क्वायर इज़ 4 और 0 का स्क्वायर इज़ 0, तो ये बना हमारे पास √4 ओनली। सो √4 तो हमें पता है 2 होता है, ठीक है। तो AC हमारे पास आ गया 2, ठीक है। तो एक साइड तो नहीं इक्वल, दो साइड्स इक्वल हैं, तो क्लियरली हम यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल टू BC, ठीक है। AB और BC तो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। दो साइड्स जो हैं वो इक्वल आ गई, देयरफॉर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, टू साइड्स of triangle ABC are equal, तो therefore triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है। तो चाहे आप क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर दे दो कि जो पॉइंट्स हमें गिवन पॉइंट्स थे वो आइसोस्लियस ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे लिख दो और चाहे लिख दो therefore the given points are forming isosceles triangle are forming आइसोस्लियस ट्राइंगल। फाइन, इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 4 भी ओवर होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चंस। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।